के चार्ट्स पर बताइए मिश्रा जी, कैसा लगता है आपको आयशर मोटर्स चार्ट पर? शैल जी देखिए काफ़ी लंबा डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक। जो प्रीवियस जनवरी के स्विंग हाई थे करीब करीब 23,000 के लेवल से उसके ऑलमोस्ट काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है ये ऑलरेडी। बट अभी भी जिस तरीके से मोमेंटम दिख रहा है वो फेड आउट होते हुए दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रिजल्ट्स के बाद। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मोमेंटम बना रहेगा और जो स्विंग हाइज हैं करीब 23,000 के उसको रीटेस्ट करने के लिए एटलीस्ट एक अटेम्प्ट जरूर दिखाएगा कि ऑटो इंडेक्स का भी यही भी रुझान बना हुआ है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से इंट्राडे में कोई डिप मिलता है अगर आपको 21,800 के अराउंड पे, तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। और बट ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस ना रखें, मेरे हिसाब से 21,200 का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करें। अब 22,700 22,800 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए आप आयशर मोटर को भी होल्ड करें। चलिए, नतीजे कैसे भी हों, बुलिश मूड है आयशर मोटर्स पर और टारगेट 22,700 मिश्रा साहब का इस शानदार कंपनी पे जो आपको रॉयल एनफील्ड नाम की बाइक बनाती हुई दिखती है। अजीत जी, आज मिड कैप स्टॉक्स में बहुत शानदार रैली थी, तो मैं दो स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहता हूं। इंडियन होटल्स लगभग 87.40 पर बंद हुआ, यहां पर आपने लगभग 4.5% की तेजी देखी। इसके बारे में राय दीजिए। बहुत ही शानदार वॉल्यूम थी, लगभग 92 लाख शेयर आपने आज इंडियन होटल्स में ट्रेड होते हुए देखे। शायद जी बिल्कुल, देखिए अगर आप 2 दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे विद वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स एक्सेप्शनली हाई हैं। मतलब इस तरीके के वॉल्यूम्स बहुत रेयर देखने को मिले हैं पिछले करीब अगर 2-3 महीने का चार्ट्स को देखें तो ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्यूमुलेशन, जो कि डिक्लाइन था, उस ड्यूरेशन में जो एक्यूमुलेशन हुई उसके बाद ये एक ब्रेकआउट है। और उसका कंफर्मेशन आज जाके और ज़्यादा ऐड हुआ क्योंकि 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने जाके क्लोज किया। तो पॉसिबिलिटी है कि ये रैली एक्सटेंड करेगी। हो सकता है बीच में थोड़े बहुत पॉजेज हों, बट पॉसिबिलिटी यही है कि 95-96 ये लेवल जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था वहां पे जाके पहला टारगेट होगा, दूसरा करीब 100 के अराउंड पे, जो कि इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 83 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। जी, चर्चा हो रही है मिड कैप स्टॉक्स की, तो भारत फोर्ज पर भी ध्यान दीजिए। यहां पर आपने शानदार आज रैली देखी, नतीजों के बाद स्टॉक बंद हुआ है 434 पर मिश्रा साहब, और वही कहानी मिड कैप में दूसरा सबसे बड़ा गेनर और बल्कि टॉप गेनर है आज ये मिड कैप 100 इंडेक्स में। 5% ऊपर बंद हो रहा है, क्योंकि 200 डीएमए के ऊपर है तो कम से कम कॉम्प्लेक्शन इस स्टॉक का बदला है। वॉल्यूम शानदार। बताइए, यहां पर आप तेजी की राय देंगे कल के सत्र के लिए या यहां पर शांति या विराम लेना चाहिए? देखिए शायद जी जिस तरीके से रिकवरी आई है 2 दिन की डिक्लाइन के बाद वॉल्यूम्स के साथ, तो इंडिकेशन तो यही है कि ये एटलीस्ट नियर टर्म में एक अटेम्प्ट जरूर करेगा 465-60 तक के लेवल्स के लिए। तो अभी भी मोमेंटम बाकी है मेरे हिसाब से। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको किसी को भी लॉन्ग पोजीशंस देखनी है तो 425 के अराउंड पे अगर आपको एक डिप मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन देखें। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना मेंटेन करें 420 के अराउंड पे, क्योंकि उसके बाद फिर मोमेंटम फेज आउट हो जाएगा और ऊपर 465-60 के लेवल जब भी आते हैं तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करें। चलिए, ये राय आपको भारत